तो फिर चलो हम अपना बैग अच्छी तरह से पैक कर लेते हैं और चलते हैं गोवा। अरे ये हंसी गलत कोच में बैठने की है। तो गाइस हमने फर्स्ट टाइम विस्टाडोम कोचेस की एक्सपीरियंस ली एंड इट वाज जस्ट वाव वाव एंड जस्ट वाव। ये सीट्स देखो 360 डिग्री रोटेट करती है, बहुत ही स्पेशियस है, क्लीन है, हाइजीन मेंटेन्ड है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें नेचुरल ब्यूटी का एक्सपीरियंस मिलता है। चलो हम पहुंच गए गोवा के मडगांव स्टेशन से डायरेक्ट पहुंचे हम अपने होटल जो हमने कलंगोट में किया था बुक। होटल में फ्रेशन अप होकर हम निकले कलंगोट बीच की तरफ। डे 1 तो सबसे पहले हमने एक स्कूटी रेंट पे ली और पहुंच गए अगोड़ा फोर्ट। अगोड़ा फोर्ट एक बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा फोर्ट है जहाँ से हमें बहुत एक अच्छी सी सी व्यू मिलती है। अगोड़ा फोर्ट के बाद हम पहुंचे डॉल्फिन पॉइंट। डॉल्फिन्स निकल ही नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन क्राउड की वजह से वो छुप रही थी और इसी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा और ये देखो फाइनली निकल ही गई। डॉल्फिन पॉइंट के बाद हम पहुंचे सिंकरिम बीच जहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट है जिसे लोअर अगोड़ा फोर्ट भी कहते हैं। और उसके बाद हम गए टीटोस लेन और बागा बीच की नाइट लाइफ एंजॉय करने। डे 2 सबसे पहले अपने होटल का यम्मी ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उसके बाद पहुंचे अरम्बोल बीच। अरम्बोल बीच मेरा फेवरेट था क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा कम था, पीसफुल था एंड वो बहुत ज़्यादा क्लीन भी था। अरम्बोल बीच से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक लेक है जिसका नाम है स्वीट वाटर लेक। वो भी एक मस्ट विजिट प्लेस है। लेक तक का रास्ता बहुत ही छोटा है, 4 व्हीलर जाती नहीं है, 2 व्हीलर आधे रास्ते तक जाती है और कम से कम 20 to 25 मिनट्स तक का वॉक भी करना पड़ता है। यस, फाइनली पहुंच ही गए स्वीट वाटर लेक। लेक के बाद हम गए चपोरा फोर्ट जहां पर हुई थी दिल चाहता है मूवी की शूटिंग। फिर हम पहुंचे अंजुना बीच। ओजरान बीच जहाँ पर हमने काफ़ी टाइम रेस्ट किया और ब्यूटीफुल सनसेट व्यू का एंजॉय भी किया।
3 हम चले एक्सप्लोर करने ओल्ड गोवा। सबसे पहले हम गए ओल्डेस्ट चर्च ऑफ गोवा जो है बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। ओल्ड चर्च के फ्रंट में एक और चर्च है सी कैथेड्रल जो कि एक न्यू चर्च है। हमने वहाँ भी विजिट किया। चर्च बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर से बनाया गया है। के सारे हाउसेस बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। और फिर हम निकले डोना पाउला की तरफ। सबसे पहले तो हमने यम्मी गोवन क्यूजिन एंजॉय किया along with sea view. If you are not aware, let me tell you, डोना पाउला में सिंघम की शूटिंग हुई थी। सिंघम मूवी ख़त्म होने के बाद ये वाला एरिया टूरिस्ट के लिए काफ़ी डेवलप किया गया ताकि लोग यहाँ पे आ सके और एंजॉय कर सके। ये देखिए, यहाँ पर सिंघम की शूटिंग हुई थी। डोना पाउला के बाद जब हम अपने होटल के लिए रिटर्न हो रहे थे तभी हमें बिग डैडी क्रूज़ भी दिखी। यहाँ पर काफ़ी सारे क्रूजेस हैं, आप चाहो तो उधर ही बुकिंग एरिया पर बुक करके जा सकते हो। फिर हमने कैंडोलिम बीच का सनसेट एंजॉय किया। डे 4 हमने डेडिकेट किया फूड शॉपिंग एंड लेज़र को। गोवा में हर जगह आपको स्पा सैलून्स दिखेंगे तो हमने भी ट्राई किया नमस्ते थाई स्पा एंड सैलून। वहाँ पर जाते ही उन्होंने सबसे पहले हमें वेलकम ड्रिंक सर्व किया और उनकी स्पा सर्विस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड यू शुड मस्ट विजिट। नाउ इट्स टाइम फॉर शॉपिंग। तो हम गए अरपोरा के सैटरडे नाइट बाज़ार को चेकआउट करने जो कि कलंगुट के पास ही है। ये देखिए, यहाँ पर कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और सबसे आई कैचिंग था ये ड्रीम कैचर्स का स्टॉल। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सारे के सारे घर ले जाऊं। हर एक स्टॉल को आराम से चेकआउट किया और बाद में शॉपिंग किया। वहाँ पर डिफरेंट क्यूजीन्स की फूड स्टॉल्स भी लगी हुई थी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ सी फूड्स था जो हमने ट्राई किया। और वहाँ पे एक यूनिक स्टॉल था जिसने हमें अट्रैक्ट किया था, वो है एक डोनट का स्टॉल जो कि 2 रशियन गर्ल्स चला रही थी। वहाँ पर एक मिनी कॉन्सर्ट भी रहती है जो कि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है और लोकल गोवन आर्टिस्ट आकर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। Day 5 and it's time to go back home along with wonderful memories from North Goa.
you so much for watching till the end. Please like and share our video, and also please do not forget to subscribe to our channel and also hit the bell icon for more such videos.